इसलिए शरीर को सही समय पर भोजन देकर इसे कार्य में लगाओ। कल यहां तक हुआ था, इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? अपने मन को संयम में रखो, धीरज ही सफलता की कुंजी है। मन स्थिर और शरीर कार्य में लगाओ हो। अगर माया के सुख दिखे भी तो भी अपने से बोलो। बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर माया के सुख दिखे भी तो भी अपने से बोलो, आखिर मिला न जे रब, और सब मिला तो क्या हुआ? क्या मतलब बोला? कि तुमने दुनिया की सारी वस्तु प्राप्त कर ली, सब कुछ, गाड़ी घोड़ा बंगला, सुंदर पत्नी बच्चे, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हें परमात्मा नहीं मिला तो क्या मिला? यही बोला इसमें, आखिर अपने मन संयम को शरीर का लगा दो। माया के सुख दिखे भी तो भी अपने को बोलो, आखिर मिला न जे रब, रब माने परमात्मा भगवान, और सब मिला तो क्या हुआ? क्या दुनिया में आज तक एक व्यक्ति बता दो जिसको दुनिया के सारे पदार्थ मिल गए हो, उसके मन में शांति है? कोई रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसको भी आप उससे पूछ के आओ, क्या तुम्हारे मन में शांति है? बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के किसी के मन में शांति मिल ही नहीं सकती, असंभव। और शांति किसको मिलेगी? बोला जे न मिला रब, सब कुछ मिल गया लेकिन अब परमात्मा नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। क्यों? परमात्मा न मिला मिस तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा जागृत नहीं हुआ तो तुम्हें दुनिया की सब चीज के लालच रहेगी। और जिस दिन तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा तत्व जागृत हो जाएगा तो तुम्हें दुनिया के बाहर की कोई चीज आकर्षित नहीं करेगी। ये सबसे बेसिक पहचान है। जिस दिन तुम्हें अपने अंदर में ये फीलिंग हो जाएगी, गुरु रोज कहता है, गुरु जी क्या बोलते हैं, मान या न मान तू है भगवान। चाहे तुम मानो चाहे न मानो, तू हो भगवान। लेकिन उसका परिणाम बता देते हैं, अगर भगवान नहीं मानोगे तो अनेकों कष्ट सहोगे, और भगवान मान लोगे तो दुनिया का कोई कष्ट तुमको छू नहीं सकता। ये फर्क है। अब भगवान मानते काहे नहीं हो? पैदा होने के बाद छठी के दिन माँ तुम्हारा नाम रख देती, फलाना लल्लू कल्लू मल्लू रख दिया, तो लल्लू कल्लू मल्लू तुम्हें याद सारी जिंदगी। तुम्हारा नाम का लल्लू है, मरते तब तक नहीं भूलते। सिर्फ एक बार बताया माँ ने तुम्हारा नाम ये है, छठी दिन। अब नाम क्यों नहीं भूलते? क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाम का उच्चारण दिसंबर में 50 बार लोग करते हैं, तुम्हें नाम पक्का हो गया। तुम्हें भगवान दिसंबर में कोई एक बार बोलता है, कैसे भगवान पक्का होगा? तुम ऐसा आचरण करो कि तुम्हें भगवान बोलने को मजबूर हो जाए। प्रमला भगवान कभी आज तक कोई बता दे, हम लोग उनके साथ में इतने साल गुजारे, कभी उन्होंने नहीं कहा तुम्हें भगवान बोलो, कभी नहीं कहा। लेकिन हम लोग चाहे जब भी बोले भगवान बोल, ऑटोमेटिक मुख से निकलता था। मना भी करते थे, गुरुजी किसको भगवान बोले? जिसने मेरा जीवन चेंज कर दिया, काग पलट गुरु हंसा कीनी, जिन्होंने कौवे हंस बना दिया, मैं किसको भगवान बोलूं? तो गुरुजी मुस्कुराने लगते थे। तो ऐसे तुम कर्म करो कि तुम्हें बोलने को मजबूर हो जाए।
तो यही बात बोली, अगर तुम्हें परमात्मा तुम्हारा जागृत नहीं हुआ और दुनिया के सारी चीज मिल गई, तब भी तुम्हारे मन को आनंद और शांति प्राप्त नहीं होगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। अगर जीवन में शांति नहीं है और सब कुछ है, तो सब कुछ होते हुए सब बेकार है। और आपके पास कुछ नहीं है, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर कुछ नहीं है, लेकिन मन में शांति है, आनंद है, तो आपके पास सब कुछ है, न होते सब कुछ है। गुरु जी ने इसके लिए कहा है, इसके लिए बोला, जो बीमार होता है उसके लिए सारी डॉक्टर लोग दवाई लिखते हैं। अगर तुम बीमार हो तो भगवान तो तुम्हें किसी बात की जरूरत नहीं कि जितनी चीजें शरीर को सुख देने वाली हैं, वो सुख देने वाली चीजें तुम्हें अच्छी नहीं लगी, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। आप देख लो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी पूर्ण रूप से आपने अपना जीवन सत्संग में नहीं डिवोट किया, उसके बावजूद अभी भी आपका सत्संग के समय कहीं जाने का मन करता है। सत्संग समय होता आप जल्दी भागो, सब चीज जैसे उस समय ऑटोमेटिक पर इधर भागता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, बस इसी को बढ़ाते चलो, इसी को बढ़ाते चलोगे, गारंटी है कि मंजिल तुमको मिलेगी। यही बात बोली भगवान ने, कितना अच्छा बोला आगे। अपने मन को संयम में रखो, धीरज ही सफलता की कुंजी है। ये धीरज शब्द जो है ये बड़ा अनोखा है। जिसके जीवन में धीरज नहीं है उसका घर नरक हो जाएगा, और जिसके जीवन में धीरज है उसका घर ऑटोमेटिक स्वर्ग हो जाएगा। क्यों? धीरज एक ऐसा वर्ड है जो सारी महाभारत बचा देती है। तुमने धीरज नहीं रखा और मुख से बोल दिया तो महाभारत करा देगी। द्रौपदी ने देखा दुर्योधन को आ रहा है और अपनी धोती ऊपर किए जा रहा है। उसका तिलस्मी महल था द्रौपदी का, वहां जहां सूखा है तो दूर से लगता था पानी है, और जहां पानी वहां लगता है सूखा है। तो वो उसने दूर से देखा ये पानी तालाब है, तो उसने अपनी धोती ऊपर कर ली। वो बाजे में खड़ी थी और धीरज नहीं रखा और बोल बैठी, जैसे बाप बंदा ऐसे विद्वान था, सूखा है तो अपनी धोती ऊपर कर जा रहा है। वो बात उसे कलेजे में इतना बिल्कुल धंस गई, मैं इसका बदला लूंगा जरूर, और इतनी बड़ी महाभारत होगी। द्रौपदी को देखो, कभी पोजीशन में होते हुए किसी की बेइज्जती करने का क्या परिणाम है। आप देखो, ये तो भगवान सामने से द्रौपदी बच गई, नहीं भरी सभा में द्रौपदी को निवस्त कर रहा था वो। कितना बदले की भावना कितनी भयानक होती है। तो जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करो किसी मन बदले की भावना है। बदले में व्यक्ति अपने को चाहे नष्ट कर दे, लेकिन कहता है इसको नष्ट करेंगे, तो कहीं पर इसे तो मानो छुप जाओ, मुड़ जाओ, कोई बात नहीं, तुम जीते हमारे। ये जो बदला वाली बात है, और ये कब आती है? जिसके मन में धीरज नहीं है। इसीलिए धीरज एक ऐसा वर्ड है, जिसके जीवन में धीरज होगा सफलता उसके कदमों को चूमेगी। ये गारंटी, ये बात अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे सत्संग हो, और चाहे समाज सभा सोसाइटी का कार्य हो,
धीरज है आपके अंदर। आपने किसी ने कोई बात कही किसी मकसद को लेकर के, और आपने आवरण दिखाना ताव को पटक मारने लगे, लो सब काम बिगड़ गया। वो तो यही चाहता था, धीरज से किसी बात को सुनो और उसके बाद उसका चिंतन मनन करो, ये बात इसने ऐसी क्यों की, क्यों कराई, तो आप देख लेना सारी बलाओं पर जाओगे। अधिकतर हमने देखा है जिन्होंने धीरज नहीं रखा, जिन्होंने धीरज नहीं रखा और इमीडिएट एक्शन ले लिया, उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो कभी भी जीवन में धीरज नहीं होना। फिर क्या बोला, आके मिला नरजेरम, सब मिला तो क्या हुआ। सतना कसाई को राजा ने रात को संदेशा भेजा कि बकरे के फला अंग भेजो, मैं तुम्हें 54 पैसा दूंगा। पर सतने ने बकरे की पीड़ा का ख्याल करके राजा को इनकार कर दिया। ज्ञानी का कर्म, बहुत अच्छी बात नहीं है, ज्ञानी का कर्म लोभ के लिए नहीं पर केवल आजीविका के लिए होता है। कबीर चादर बुनता था तो उस समय भी उसके अंदर से भजन की पंक्तियां निकलती थी। राजा ने सतना कसाई को संदेश भेजा, रात को तुम बकरी का फलांग हमको भेजो, तुमको 54 दाम दे देंगे। उसने महसूस किया कि बकरी को इस समय काटेंगे तो उसको बहुत कष्ट होगा। उसने कहा नहीं, हमें पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, इस समय हम बकरी को हलाल करके आपको नहीं देंगे, मना कर दिया। तो इसका सिद्धांत क्या है, बोला ज्ञानी भी, वो व्यापारी था, सतना कसाई व्यापार करता था, चाहता पैसा और मिल जाए। तो एक होता है पैसा कमाने की लालच और एक होता है जीविकोपार्जन के लिए कर्म करना। तो ज्ञानी जीविकोपार्जन के लिए कर्म करता है, लालच नहीं करता। सतना कसाई ने मना कर दिया, नहीं आप कितना रुपए दो, मैं इसमें बकरा नहीं काटूंगा। तो बोला ज्ञानी जन भी कर्म करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। इसका पता कैसे लगेगा, जैसे आप दुकान खोलने का समय सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक है, गवर्नमेंट के हिसाब से आप दुकान खोलो, मना कहा है 10 बजे से लेकर 8 बजे तक दुकान खोलो, 8 बजे आपने बंद कर दिया। उस समय कितने भी कस्टमर लगे नहीं, 8 बजे बंद है। और आज भी ऐसा जो लोग करते हैं, लोग उनके दुकान पर पहले भाग के जाग लेते हैं, सबसे अच्छी गुरु की याद भी है। प्रत्यक्ष में आज आप देख लो, गया प्रसाद, गोकुल प्रसाद, उनके यहाँ पर शाम को 7 बजे के बाद दुकान के अंदर एंट्री बंद हो जाती है। जितने कस्टमर दुकान के अंदर हैं 8 बजे तक वो डील करके बाद बंद 8 बजे दुकान। तो उन्होंने अपना नियम बनाया है, नियम बनाया आज तक चल रहा है। और सबसे अच्छी गुरु इलाहाबाद उनकी है। जिसको भी सामान लेना होता, शादी विवाह की साड़ी विवाह, लोग पहले वहां चलो बंद कर देंगे, चाहे कितने माल आपको लेना नहीं, 7 दिन एंट्री नहीं है। आप ये भूल जाते हो, जितना बेचने की आपके मन में ललक है उतना खरीदने वाले को तो आवश्यकता है। आप लालच काहे करते हो, वो लालच नहीं करते, लोग अपने भाग के जाते हैं। तो बोला ज्ञानी भी कर्म करता है जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। पता लगा दुकान बंद कर दिया, रात को 10 बंद हुआ और कोई कस्टमर है, अरे आप मेरे भगवान, आप फिर शटर खोल के दे दिया और भगवान ने बड़ा सा हमारा गला काट लिया। तो ये थोड़ी नहीं है। आप ईमानदारी से कार्य करो। तो हम तो देखते हैं कोई भी दुकानदार ईमानदारी से कार्य करता, अच्छा सौदा देता है, लोग उसको अपने भाग के जाते हैं लेने की, भाई उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई रूल क्यों नहीं बनाते।
और जितना तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हें मिलना बता है उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों नहीं अपना तुम सत्संग लेते हो रोज? अगर तुमने 8 बजे दुकान बंद कर दिया, यहां आगे सारे 8 बजे, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर तुम्हें लालच है तो तुम दुकान 12 बजे खोले रहोगे, और इसका कोई इंडर नहीं ना। हम तो ये कहते हैं कि आप 1 मिनट मन में शांति से विचार करो कि तुम 8 बजे की जगह 12 बजे तक खोले रहते हो और तुमने 10-20 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे भाई अभी तुम्हारे पास में इतना है, उसको और बढ़ गया थोड़ा, क्या हो गया? भगवान को बोलना पड़ा। सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया और प्रजा भी दुखिया। सारी सृष्टि का एक राजा हो वो भी दुखी है, तो तुम सारी सृष्टि के राजा हो गए, लेकिन बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और दिन पूछे और पूछाए। तो ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए वो उसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं होती है। फिर आगे क्या बोला? तुम आत्मा के धर्म को शरीर में लगाते हो। मुझे भूख लगी है, मैं बीमार हूं, मैं मरूंगा। तुम्हारे अंदर में प्रबल इच्छा है कि सब मेरा एहसान माने, पर परमात्मा ने इतने सुंदर फल फूल हवा पानी सब दिया, फिर भी मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ा है। तुम आत्मा के धर्म को शरीर से लगाते हो। मुझे भूख लगी है, अरे भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद लगी है, गर्मी लग रही है, सर्दी लगी है, शरीर को लग रही है, आत्मा को नहीं लगती कुछ। आत्मा को कुछ भी नहीं होता है, न उसे भूख लगती है, न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, कुछ। क्यों? क्योंकि आत्मा न्यारी निर्लेप है। एक जिसे बोला शक्ति करंट को किसी की जरूरत है, करंट से सारे उपकरण चलते हैं। तो तुम करंट हो, तुम शक्ति हो। अभी थोड़ी नहीं, शरीर धारण किया है तो शरीर में भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो तुमको अरे मत जीव हो गया। अरे क्यों नहीं? शरीर धर्म है भाई। प्यास लगी तो पानी पियो, नहीं पियोगे तो स्टोन हो जाएगा। प्यास लगी, पानी अपने शरीर को दिन भर में जो है खूब पानी पिलाना चाहिए, कम से कम 4-5-6 लीटर पानी पिलाना चाहिए दिन भर में। शरीर, पूरे शरीर में, पूरे धरती में भी पानी जो है वो आपकी जो 90% पानी है, 10% धरती है, सब तो पानी है। तो ऐसे में अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप देख लो, जब कभी आप बहुत थक जाते हो, चक्कर आने लगता है, मूर्छित होने लगती हो, जो पानी पी के होश पा जाता है। तो पानी में जो है वो बड़ी शक्ति है। आप कभी भी देखिए, यहाँ तो चलन नहीं है, बॉम्बे में तो चलन है। आप किसी घर मिलने जाओ, मिलने गए, आप बैठे पहले पानी आ जाएगा। बॉम्बे में किसी घर में आप जाइए, घर में कदम रखिए पहले पानी मिलो। तो पानी जो है, इसीलिए बोलते हैं जल ही जीवन है। फिर क्या बोला? अब तुम इतने सुंदर फल फूल सब कुछ दिए हैं और उसके बाद तुम बकरा खाओ, मुर्गा खाओ, तो भगवान क्या करे? इतने सुंदर सुंदर हिंदुस्तान में भगवान ने कितनी सब्जियां, कितने फल, कितने वो सारी कितनी वैरायटी है, लेकिन उसके बाद हम तो मुर्गा खावे, तो भगवान का हम बकरा खावे तो बकरे का मां में करो भी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। खाने का जो है अक्सर आप देख लो, इसीलिए ज्यादातर जो लोग मीट खाते हैं तो उनके अंदर में जो है, उनके अंदर में क्या होता है, बड़ा डर और बड़ा अंदर में क्रोध की भावना बहुत होती है।
जितने लोग मीट खाते हैं देखिए बड़े क्रोधी होंगे। क्यों? जब जानवर को मारा जाता है तो उसके अंदर डर पैदा होता है, हमें मार देंगे, और उसके मन में बदले की भावना आती है। तो जो उसके अंदर का भाव होता है वो खाते हो तुम्हारे भाव आ जाएगा। इसलिए आप अधिक देखिए जितने मीट खाने वाले होते हैं वो अंदर डरपोक बहुत होते हैं, बड़े डरपोक होंगे वो। उनके अंदर में क्यों मीट खा करके बकरा जब मारा हलाला जाता है, जिसमें उसको आप देखिए, कभी गौर से वाच करिएगा। बकरा लोग जब जो है उसमें टाली में लाद के जाते हैं, बांध करके आते हैं, तो देखिए उनके आंसू निकलते रहते हैं, वो रोते रहते हैं, जानते हैं अब हम हलाने जाएंगे, तो उन्हें डर बड़ा भर जाता है। और जब वो बकरे लोग खोले जाते हैं, निकाले जाते हैं, आप उसे बात करिए, आप उनकी आंखें बड़ी लाल लाल होती हैं, मतलब बदले की भावना होती है, कैसे मौका पाए तो उसको मारे। लेकिन बेचारे कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनको तुरंत काट पीट देते हैं। तो इसलिए दोनों चीज होती है। जो लोग मीट ज्यादा खाते हैं वो लोग जो है देखिए बड़ी जल्दी तैश में आते हैं, बड़ी जल्दी कुछ भी कर देते हैं। वो जितने भी मर्डर सर्डर ये सब होते हैं, केस होती हैं, वो ज्यादातर मीट खाने वाले करते हैं, सात्विक भोजन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिवर की भावना आती है। तो जब वो हथियार पा जाते हैं तो केस करते हैं, और डरते बहुत हैं, जो उनको काटा जाता है डरते बहुत हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बोला, परमात्मा ने कितनी सुंदर अच्छी बाहर है, इतने फल फूल मेवा मिठाई सब्जी कहाँ नहीं खाते हैं? अरे भाई जानवर लोग, जानवर किसने खाते हैं कि उनको कोई दाल चावल परोस नहीं देता। बेचारे वो जानवर मजबूर होते हैं खाने के लिए। जानवर को तुम थोड़ी मजबूर हो, तुम्हारे सामने इतने फल फूल सब है, उसको क्यों नहीं खाते? फिर कितनी अच्छी बात भगवान ने, तुम आत्मा के कर्म को शरीर से लगाते हो। मुझे भूख लगी है, मैं बीमार हूं, मैं मरूंगा। और एक बड़ी बड़ी मार्के वाली बात क्या है, देखो आत्मा गुण क्या है। दुनिया में कोई इंसान, दुनिया में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, क्यों नहीं मरना चाहता? ये आत्मा गुण है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरने वाली नहीं ना। तो इसलिए दुनिया में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन जो भूख है, प्यास है, बुखार है, दर्द है, ये सब शरीर के धर्म है। तो शरीर के धर्म शरीर दे दो, आत्मा का धर्म आत्मा दे दो। कुछ भी अगर तुमसे हो जाता है तो ऐसे भूल जाओ जैसे अपने से करके भूल जाते हो, पर तुम्हारा पेट तो भूल जाता है। नाई की तरह जिसने राजा के बड़े कान देखे, आखिर जाकर वन में चिल्लाकर आया, राजा के कान बड़े बड़े। बड़ा अच्छा सिद्धांत इसमें बोला कि तुम कुछ भी करो किसी के लिए तो उसी तरह भुला दो जैसे तुमने अपने शरीर को आज कितने मन घी खिलाया है, कितने मन दूध पिलाया है, कितने मन इसको तुमने अन्न खिलाया है। आज तक कभी गिना, तोड़ा, बताया नहीं। तुम किसी को एक दिन खाना खिला दोगे, उसके लिए बता दो मैंने खिलाया। तो बोला ऐसे ही भूल जाओ, किसी के लिए कुछ करो तो समझ मैंने अपने लिए किया है। और तुम पचा नहीं पाते और तुम बोलोगे जरूर कैसे? जैसे नाई ने देख लिया राजा बाल बनाते हैं, उसके कान बड़े बड़े हैं, तो राजा ने कहा, धमकी दी, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी गर्दन कलंक कर दी जाएगी। अब वो जो है मार घर गया, उसका पेट फूलता जाए। उसकी पत्नी मुझे क्या बात है? कह नहीं बता नहीं सकते। तो पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी कि भाई हमें नहीं बता सकते, और तुमने कहा मैंने ऐसी चीज देखा है राजा की, जो बता दूंगा तो राजा हमारी गर्दन कलम कर देगा। तो कहा हमको बता, तो नहीं किसी को बताएंगे गर्दन कलम कर देंगे। तो फिर ऐसा करो, तुम जंगल चले जाओ और जंगल जाके वहां अपने अपनी अपनी जो गैस निकाल दो, बता दो फलाना राजा के कान बड़े बड़े। तो उसने ऐसे ही किया, जंगल गया, जंगल में जा करके बोला राजा कान बड़े बड़े। अब जब राजा के महल में जब वहां पर
संगीत के लोग आए, संगीतज्ञ आए, उनको महफिल जमी। और जब वो लोगों ने सितार हारमोनियम बजाया तो वो से निकला राजा कान, बड़े बड़े राजा कान बड़े बड़े, और राजा ने घूरा उसको नाई तरफ। राजा ने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहा आखिर कैसे बोल रहे सितार बाजू से राजा कान बड़े। तब उसने बताया कि मैंने जब देख लिया था तो मेरा पेट फूलने लगा, ऐसा लगा पेट फट जाएगा। तो मेरी पत्नी ने बोला भाई तुम किसी को नहीं बताओ, जाके जंगल में सुना दो। तो जंगल में भी किसने पेड़ पौधे ने सुना, और उन पेड़ पौधों को काट दिया, उनकी सितार बादन बजा तो उसमें से निकला राजा कान बड़े। तो बोला इसी तरीके से तुम किसी को कोई चीज दे करके, किसी को कुछ खिला के पिला के कुछ करके भूल नहीं पाते हो, और तुम्हारे पेट में दर्द होने का पेट फूलने लगता है जब तक बता न दो। और बताने का ढंग बड़ा न्यारा होता है। क्या है वो बेचारा इतना एकदम बिल्कुल मूर्छित हो रहा था। जब उसको हमने जो ना लस्सी पिलाई ना तो चिंतित होगा, मतलब दिखाया मैं लस्सी पिलाई में। जब तक बता नहीं देगा इंसान जो किया है पेट दर्द होता है। तो भगवान ने कहा तुमने हजारों गिलास लस्सी पी दो, बताया हमने तब पिया, अपने को तुमने कितना खिला दिया आज तक किसी ने बताया। तो किसी दूसरे के थोड़ा सा करते हो पेट दर्द क्यों होता है। भगवान ने कहा अगर ये हाथ दे और इस हाथ को न पता लगे, ये है दान। किसी के लिए कुछ करो तो मुख से शब्द न लेके ना किसी को पता लगे। ऐसा करने पर क्या होता है, फिर आपके मन में बड़ा आनंद की प्राप्त होती है। और जब आप कोई चीज कह देते हो लोगों को तो फिर वो आनंद अंदर में नहीं आ पाता है। तो इसलिए जीवन में कभी कुछ किसी के लिए करो तो उसको गाओ नहीं, अपने मन में रखो नहीं, और भगवान का शुक्राना मानो, हे प्रभु हमको आपने ऐसा सेवा का मौका दिया। ऐसा मानोगे? वेरी गुड। सभी प्रेमियों को हरि राम। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया
मेरी जन्नत है गुरु। आग में सारी सृष्टि समेटे, आग में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सामे करके देखे, सुख दुख को सामे करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले। उधर जाऊं तो नारायण सब कुछ बिखरने की ताकत है गुरु, सब कुछ बिखरने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। हाँ, क्या बोली चाटे का दूसरा पेशेंस इज सक्सेस की पेशेंस धीरज रखना ही एक सफलता की ओर ले जाता है। हाँ, पूनम जी क्या बोली माइक खुला है कि नहीं? माइक ऑफ कर दिया करो। शास्त्रदान धीरज ही सफलता कुंजी है। सबसे बड़ा मंत्र है धीरज। इसी प्रकार मतलब ज्ञानी भी हर काम टाइम टू टाइम करते हैं। जैसे जो जिस चीज का समय है उतने समय वो ही काम अर्चना जी अरे गुरु जी, आज की वाणी वाकई बहुत हर पॉइंट अच्छे थे, लेकिन उससे सही बात है कि हम किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं तो भूल जाते हैं। जैसे अपने शरीर के लिए इतना खिलाया खिलाया भूल, वैसे किसी के लिए कुछ भी करो तो भूल जाओ, यही सफलता है। हरे गुरु जी, बहुत अच्छी पॉइंट लगी गुरु जी। जैसे दुनिया के भौतिक सुख के सारी चीज मिल जाएंगे तो भी मतलब कुछ वो शांति जो हमें मिला है वो शांति हमें नहीं मिलता। शांति है जब तक भगवान ना मिले, जब तक सत्संग नहीं आए। सच में ये जब तक सत्संग नहीं आए थे तो तक जो अभी आनंद हम लोग ले रहे हैं वो आनंद सपनों में हम लोग से बहुत दूर रहते। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया कि सत्संग के समय पैर में ऐसे लगता है पहिया लग जाते हैं, मतलब उस समय जैसे लगता है कोई पिंजरा में कोई बंद जो रहते हैं ना तो निकलने की तरफ फरा रहा है, उस तरह का मन होने लगता है। समय घड़ी दिखा रहा है, जाना है जाना है। बहुत अच्छी लगी जैसे आप उस दिन बताए थे गुरु जी, 1 महीना मतलब हम 1 साल सत्संग बंद हो गया। हम अपने मन में सोचते 1 साल कैसे आप लोग रह पाए थे। हमें तो लगता है कि बहुत परेशानी हुआ होगा। 1 साल तो हम लोग कोरोना में ये अनुभव किए थे गुरु जी कि कोरोना में उतना दिन बंद था तो हम लोग को कितना तड़पन होने लगी थी कि कहाँ कहाँ हम लोग मिलने आपसे आते थे जाते थे, और अगर नहीं मिलते थे जैसे लगे कि घर में समय कट ही नहीं रहा था। फिर आपने युक्ति भी दिए कि ये देखा करो वो देखा करो, फोन करे रामायण देखो महाभारत देखा करो, तभी हम लोग के समय कटा। हम सोचे 1 साल गुरु जी ने बंद करा दे, कैसे लोग तड़पते। वास्तव में मछली की जैसे ही तरफते हुए, क्योंकि हम लोग का भी यही हाल हो जाएगा। हरिओम गुरु जी, जिसके जीवन में धीरज नहीं आए उसका घर नष्ट हो जाता है, और जिसके जीवन में मतलब धीरज है सफलता उसके कदम चूमती है। हरिओम भाभी, सही बात है गुरु जी। हम लोग जब तक सत्संग में नहीं थे तो हम लोगों की भी हरकतें वही जानवर जैसी थी। किसी चीज में धीरज नहीं था, संतोष नहीं था। पर जब से आपके शरण में आए हैं सच में धीरज आ गया है, संतोष भी आ गया है। कुछ भी हो उसमें कैसे समझते हैं। और बहुत अच्छा बताया ना, प्रकृति ने इतना हमको परमात्मा खाने पीने का चीज दिया है, फिर भी लोग इतना मांसाहारी भोजन करते हैं और उनकी सोच भी ऐसे ही हो जाती है। ये बात बहुत सही है। धीरज ही सफलता के कारण है। धीरज नहीं रखेंगे तो सब कुछ नष्ट होगा।
सेहत को बरकरार करना तो फल फूल निर्भर करना जरूरी है। आपने की ये बात बहुत अच्छी हुई कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर हम मुर्गा मुसलमान खाएंगे डकार दाल चावल की नहीं आएगी। और एक्सर करते हैं इसको खाने के बाद मीट नहीं मतलब मटन चिकन जो वो डरा हुआ रहता है उसके बाद काटते हैं वो रिवर्स की बात है वो इंसान के अंदर स्वाभाविक है। जब है भी सफलता कुंजी धीरज खत्म महाभारत महाभारत बहुत अच्छा आपने बताया ना कि मतलब जो भी आपके साथ पास आ रहा है तो उसको आप सेवा भाव से अटेंड करें। बात को अच्छी लगी कि जैसे शब्द बहुत संभाल कर बोलिए। द्रौपदी को एक शब्द द्रौपदी ने शब्द बोला पूरा महाभारत हो। प्रोत्साहन बताया कि चाहे जितना भी पैसा हो जाए वो ज्ञान नहीं है तो वहाँ शांति नहीं है। जहाँ ज्ञान है शांति वही पर है, चाहे पैसा हो या कि जीवन में सब कुछ मिला पर जिससे आए थे मिलने वही नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं कि भांत भांत के भोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाम मिले शेष अरुनाम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मालवी जी अच्छा था कि जैसे गुरु जी से आपने कहा कि गुरु जी आपके पास ये सब हो गया जो तो गुरु जी ने कहा कि हमने तो कुछ किया नहीं जो करते हैं ये तो आपका भाव था जो ऐसा हो गया होता गुरु जी की कृपा से ही है। माला नहर इंग्लैंड। डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोली डॉक्टर शांति? बहुत अच्छी बात चली गुरु जी। बिना ज्ञान के कोई धोखा खाए इस दिन पूछे और बताए। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। गुरु जी हरिओम की बात। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोली पूजा जी? मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार है। सुखी सिर्फ केवल एक वही व्यक्ति है जिसके जीवन में सच्चे सद्गुरु है और जो परमात्मा के चरणों में और गुरु के वचनों में। हाँ, दुर्गेश भैया बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि काग भगाए गुरु हंसा खेलो। तो सही बात है, हम लोग काग ही तो थे, कोई आवाज सुनना पसंद करता था क्या? लेकिन गुरु ने हंस बना दिया क्या? तो गुरु को आपको नहीं भगवान बोले तो किसे बोले गुरु जी? तो सच में गुरु जी आप भगवान हैं। कोटि कोटि शुक्राना। हाँ, दारा सिंह। जीवन में संयम नहीं है, जीवन में संतोष नहीं है, वृद्धि नहीं है। हाँ, शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोली शर्मा जी? हरिओम गुरु जी। हरिओम भाभी जी। गुरु जी आपको कितना अच्छा बताया कि जैसे हम किसी को दान देते हैं, एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसे हमें करना चाहिए और हमें सुख शांति कहाँ मिलता है? गुरु के वचनों में और गुरु के चरणों में, और कहीं हमें सुख शांति नहीं मिलनी है। ये बात बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। चलिए ओम का जाप कर लें।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। सुबह का सत्संग 7:30 से 9 बजे तक कंपनी वार में, और रात्रि का सत्संग 8 बजे से लेकर 10:30 तक। यही हरिओम।